हेलो बच्चों, पीडब्ल्यू के आपके सीएसआई नेट जेआरएफ और गेट चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष कुमार और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो रिसेंटली आपका सीएसआई नेट जेआरएफ का पेपर हुआ था 17 तारीख को, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। ठीक है, तो उसके लिए अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज तो ये बात होगी कि जो पहले जो कट ऑफ हो चुकी हैं, जो एग्जाम हो चुके हैं, उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रही है। ठीक है, रेगुलरली टाइम टू टाइम एग्जाम हुआ है। तो अगर मैं सबसे पहले दिसंबर 2025 की बात करूं, जो भी हम बात कर रहे हैं परसेंटेज में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो परसेंटेज में अगर हम देखें तो यहां 46 गया है जनरल के लिए, यहां 51 है, मतलब अप्रोक्सीमेट आप मान सकते हो कि 102 103 नंबर के लगभग गया है। फिर यहां पे 54.188 काफी ज्यादा गया था। फिर 43%, 39। तो अगर आप इनका एक एवरेज देखो तो मोस्टली आपका जो है कभी 50% चला जा रहा है, कभी 54 चला जा रहा है, कभी 43 है, कभी 46 है, कभी 39 है। तो आप इस चीज को ऐसे डायरेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई पुरानी वाली कट ऑफ जो है उसको देख के मैं बता दूं कि बिल्कुल वैसा ही पेपर आया था, वैसे ही कट ऑफ जाएगी। ये वेरी करती है कि आपका एग्जाम किस तरीके से गया है, कैसे बच्चों ने हैंडल किया है, क्या एग्जाम सच में ही इजी था, क्या एग्जाम में ज्यादा कैलकुलेशन तो नहीं थी, क्या एग्जाम जो था वो ज्यादा कैलकुलेटिव तो नहीं था, कंसेप्चुअल हाई तो नहीं था। ये सारा कुछ क्या करता है, डिपेंड करता है। तो हम बात करेंगे कि इस बार वाला जो एग्जाम है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होती है। उससे पहले जो बच्चों ने अभी तक जो रिस्पॉन्स दिए हैं, ठीक है, जो बच्चों ने रिस्पॉन्स दिए हैं उन रिस्पॉन्सेज के हिसाब से अगर हम बात करें, जो आपका सेक्शन था, किसकी हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जुलाई वाला, जो आपका जुलाई में जो हुआ है, जो 17 जुलाई को जो आपका नेट का एग्जाम हुआ है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर एक बार हम सेक्शन वाइज जाएं तो सेक्शन ए, जो सेक्शन ए है वो सेक्शन ए आपका इजी था। इजी मतलब मोस्टली एक एवरेज बच्चा जो है, या फिर जो मोस्टली अगर हम एक डेटा देखें तो उस हिसाब से जो भी बच्चों ने बताया, तो आप 15 क्वेश्चन के लगभग तो इजीली कर पा रहे हो। ठीक है, सॉरी 10 क्वेश्चन के लगभग कर पा रहे हो, मतलब टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं, 15 में करने होते हैं। तो एवरेज जो बच्चा है वो 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट इजीली कर पा रहा है। तो अगर वो 10 क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पा रहा है, उस केस में हम इसको इजी वाली कैटेगरी में ही डालेंगे। फिर बात आती है सेक्शन बी की। तो जो सेक्शन बी है ये आपका मॉडरेट था। ठीक है, मॉडरेट था। मॉडरेट सर किस पर्पज, मतलब किस हिसाब से आप मॉडरेट बोल रहे हो। मॉडरेट बोलने का मतलब यह है कि यहां से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, न्यूमेरिकल्स या फिर जो आपकी कैलकुलेशन हैवी क्वेश्चंस यहां से नहीं थे। उस केस में होता क्या है कि इसको हम टफ वाली कैटेगरी में इसलिए नहीं रखते क्योंकि क्वेश्चन जो काफी कॉन्सेप्चुअल थे, न्यूमेरिकल और जो आपका मैथमेटिक्स हैवी, जो कैलकुलेशन हैवी है वो नहीं थी। तो होता यह है कि कई बार इजी क्वेश्चंस होने के बावजूद भी ना बच्चे क्या करते हैं कि इतना इतना आसान क्वेश्चन कैसे आ गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और वो गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, और सेक्शन सी, सेक्शन सी आप ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ही टफ था। अब बिल्कुल ही टफ आप कहोगे सर हमें तो बहुत सारे क्वेश्चन टफ लगे। भाई वो क्वेश्चन जो थे वो आपको 30 क्वेश्चंस तो थे ना, उनमें से तो लगे होंगे। आपको तो टोटल अटेम्प्ट करने थे कितने, 20 क्वेश्चंस। तो उन 20 क्वेश्चंस में से मान लो आपके जो चॉइस वाले क्वेश्चन रहे होंगे, जो सब्जेक्ट आप पढ़ के गए होंगे, उनमें से कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो टफ आएंगे। और भाई नेचर है, सेक्शन सी है, 5 मार्क्स का है, टफ तो होना भी चाहिए थोड़ा सा। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर ओवरऑल एक एवरेज देखा जाए तो मॉडरेट ही था ये भी। तो आप कहोगे सर हर कोई को आपने इजी मॉडरेट मॉडरेट बोल दिया, ये कोई बात थोड़ी होती है। बात इतनी है कि पेपर लेंदी था, ये आप बोल सकते हो। ठीक है, लेंदी था, लेंदी था। अब लेंदी आप बोल रहे हो किस वे में। भाई क्वेश्चन लेंदी होने का मतलब ये होता है कि मान लो आपने क्वेश्चन ए किया, तो आपको कई क्वेश्चन जो हैं, जैसे स्कैटरिंग का क्वेश्चन आया था, दिखने में काफी इजी, बहुत इजी, लेकिन वहां पे क्या कंडीशन दे रखी हैं, उस कंडीशंस में आपको सारी चीजें अप्लाई करके देखनी है। फिर आपको देखना है कि यार यहां पे ये चीज दे रखी है तो क्या मैं कंसेप्चुअली करेक्ट हूं, क्या प्रोपोर्शनलिटी में यही आएगा। ऐसे क्वेश्चंस जो थे वो ज्यादा थे। ठीक है, तो अगर मैं देखूं ओवरऑल, तो ओवरऑल आपका जो पेपर था वो मॉडरेट था। ओवरऑल पेपर की अगर मैं बात करूं तो मॉडरेट ही था। अब ऐसे में क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल था, और जब भी कंसेप्चुअल पेपर आता है तो
एग्जाम जब आप देखोगे ना, अभी पेपर को देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार इजी था, ये भी कर सकता था, ये भी कर सकता था, ये भी कर सकता था। लेकिन जब आप एग्जाम में होते हो, उसमें एक अलग प्रेशर फील करते हो, उस अलग प्रेशर की वजह से आप आते आते क्वेश्चंस या इजी क्वेश्चंस को भी क्या कर देते हो, गलत कर देते हो। उस वजह से क्या होता है कि कट ऑफ थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो जाता है। पेपर इजी, देखो बहुत ज्यादा इजी आ गया तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ आ जाएगी। कंसेप्चुअली हाई और आपका जो मॉडरेट पेपर है वो ऑटोमेटिकली एक टफर साइड वाली सिचुएशन क्रिएट कर देता है, क्योंकि क्वेश्चंस क्या होता है कि आते आते गलत हो जाते हैं, और ऐसा हर किसी बच्चे के साथ होता है। मान लो क्वेश्चन ए आप नहीं कर पाए, एक क्वेश्चन है कोई, वो क्वेश्चन नहीं कर पाए, तो आप ये सोचोगे कि यार मेरा गलत हो गया, अरे बाकी बच्चे भी हैं, सेम सिमिलर तरीके की प्रोसेस ही होती है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली चीज नहीं होती है। तो ये हम बोल सकते हैं कि कट ऑफ इतनी भी हाई नहीं जाएगी। कुछ लोग बोल रहे हैं 100 चली जाएगी, 110 मतलब 110 105 ऐसे चली जाएगी। तो मैं अगर पर्सनली इस पेपर को अगर बोलूं, तो जो हमारे पास ये था, जो जून वाला पेपर था, जो ऑब्वियसली जुलाई में हुआ था, सेम तरीके का ही है, तो ये इस पेपर के लिए हम थोड़ा सा बोल सकते हैं कि इसके जैसा ही पेपर था। लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो था ये मैथमेटिकली हैवी था, कॉन्सेप्चुअल कम थे, मैथमेटिकल हैवी था, कैलकुलेशंस ज्यादा थी। तो अगर आप इसको कंपेयर करते हो, ठीक है, और आप ये बोलते हो कि जो आपके पास एक जनरल का कट ऑफ जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 94 से लेके 97 जो आपके मार्क्स हैं। अब मैं मार्क्स लिख रहा हूं, ठीक है, अब मैं स्पेसिफाई कर देता हूं कि ये मार्क्स लिख रहा हूं मैं, ठीक है। फिर अगर सेम टाइम पे अगर हम देखें कि जो ईडब्ल्यूएस है, वहां पे आप बोल सकते हो कि 87 से लेके 90 के अप्रोक्स जो है वो आपकी कट ऑफ जा सकती है। 84 से लेके 87 के अप्रोक्स जो है आपकी ओबीसी वगैरह की कट ऑफ जा सकती है। 68 से लेके जो 72 है वो कट ऑफ जा सकती है इसकी। और ये 62 से लेके 66, और जो पीडब्ल्यूडी है इसका 52 या 53। ये सिर्फ मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये मैं मार्क्स की बात कर रहा हूं। बाकी जो एनालाइज है या फिर बाकी जो एक सटीक उस पे पहुंच सकते हैं, वो तभी पहुंचेंगे जब हमारे पास पेपर होगा। उससे पहले तो आप लोगों ने जिस तरीके से कमेंट किए हैं, जिस तरीके से क्वेश्चंस बताए हैं, कभी आपने मतलब होता ये है कि यार मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, तो उसमें होता है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट, जो एक होता है ना कि लाइन भूल गए, कोई एक इंपॉर्टेंट वर्ड था, क्या पता वो क्वेश्चन को दूसरे ही तरीके से ले जाए। तो ये सारी बातें जो हैं वो हम बाद में ही बता पाएंगे, बट एक्सपेक्टेड इतना ही है। मैंने जब पेपर दिया था तब भी मैंने वीडियो में यही चीज़ बोली थी कि जो जनरल के लिए कट ऑफ है वो 94 97 के लगभग जाएगी, और डेफिनेटली आप देखोगे कि इतनी ही जाएगी, क्योंकि जब भी कंसेप्चुअल हाई पेपर होता है कट ऑफ नहीं जाती इतनी ज़्यादा, ऑल्दो ईजी है। देखो सबसे बड़ी डिफिकल्टी होती है कि टफ पेपर आता है ना, और मैथमेटिकली हैवी पेपर आता है, तो बच्चे प्रैक्टिस ही उसी तरीके की करते हैं। बच्चे कभी भी इस तरीके की प्रैक्टिस में आते ही नहीं है कि उनके पास क्या आ जाए, कंसेप्चुअली हाई और इजी पेपर। वो सोचते हैं कि यार इतना आसान पेपर नेट वाले पेपर में थोड़ी आएगा। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है, और जो हमारी पीडब्ल्यू की टीम है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का रहेगा वो 94 से लेकर 97 के बीच में जो आपकी जनरल है, मार्क्स की बात कर रहे हैं, 87 से 90 के बीच में आपका ईडब्ल्यूएस है, और ओबीसी जो है 84 से 87, एससी एसटी में जो है आप 60 से 72, और एससी में 62 टू 66, और जो पीडब्ल्यूडी है उसमें 50 से लेके 53 मार्क्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। तो बस बाकी हम वेट करेंगे कि जल्दी हमारे पास रिस्पॉन्स की होगी, सारे क्वेश्चंस होंगे, उनको एनालाइज करके हम थोड़ा सा एक क्लोजनेस या फिर एक क्लोज जो आप बोल सकते हो कि कट ऑफ पे पहुंच सकते हैं। और बाकी वेट करते हैं, जो भी आपका पेपर आएगा उसके हिसाब से बताएंगे। तो आप लोग भी वेट करो, और इस चीज़ को बिल्कुल भी, काफ़ी बच्चों का पेपर ख़राब हुआ होगा, तो इस चीज़ को बिल्कुल भी नेगेटिव में मत लो कि हमारा पेपर ख़राब हो गया, हमने मेहनत की थी। तो देखो बेटा, मेहनत आपकी कहीं नहीं जाने वाली। अगले 6 महीने में दोबारा से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, और बैच वगैरह जो हैं, मान लो अगर आपने नहीं लिया था या ले लिया था तो उसको डेडिकेटेडली पढ़ो, और इजीली आप मतलब अच्छा करोगे, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट आप अच्छा करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।